हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एरर इन मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों को तरीका समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। किस किस के लिए दे रखा है? इन मेजरमेंट ऑफ मास, मास में एरर कितना दिया हुआ है? 2%। ठीक है, एंड स्पीड, स्पीड में एरर कितना दिया हुआ है? 3%। ठीक है, आगे वो क्या पूछ रहा है? हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। क्या कह रहा है वो कि मेरे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर कितना होगा, जो कि जिसकी वैल्यू होती है, जो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास और स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है? हाफ mv², जहां पे m इज मास ऑफ बॉडी एंड v इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू स्पीड। ठीक है, तो हमें एरर दिया हुआ है, देखो वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ पे क्या है कि केवल परसेंटेज एरर से हमें एरर निकालना है। परसेंटेज एरर दिया हुआ है इंडिविजुअल क्वांटिटीज के अंदर, और उन्हीं से ही जो नई क्वांटिटी मेरे पास सामने आ रही है, उस क्वांटिटी के अंदर एरर कितना होगा। ठीक है, और वो एरर भी मुझे केवल परसेंटेज में ही निकाल के बताना है कि परसेंटेज में एरर कितना आएगा। ठीक है, तो देख, जैसे कि ये एरर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस एरर को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2। ठीक है, क्योंकि 2% दो एरर है, दो एरर किसके अंदर होगा? 100 के अंदर। यदि मास मेरा 100 किलोग्राम है तो उसके अंदर एरर कितना है? 2 किलोग्राम का एरर है। ठीक है, इसी प्रकार स्पीड कितना लिख सकते हैं? स्पीड यानी कि वेलोसिटी में लिख सकता हूं 100 प्लस माइनस 3। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो अपने को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला मेरा क्या है? प्रोडक्ट में, क्योंकि 1/2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसके अंदर तो एरर आने वाला है नहीं। एरर किस में आएगा? मास में आएगा और वेलोसिटी में आएगा। तो अपने करना क्या है? देखो, हमें यहाँ पे दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो एरर इन प्रोडक्ट वाला केस अप्लाई करेंगे। और दूसरा केस क्या है? दूसरा भैया कि जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर है, तो पावर वाला कंसेप्ट भी यूज होगा। मेरी बात समझ रहे? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर निकालेंगे, यानी कि मैं इसको ई के लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई के डिवाइडेड बाई ई के। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी? इसकी वैल्यू मेरे पास होगी चेंज इन मास, यानी कि एरर इन मास डिवाइडेड बाई मास प्लस एरर इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए प्लस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि देखो इस फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास के लिए कंसेप्ट क्या है? डेल एम बाई एम। वी के लिए क्या है? डेल वी बाई वी। और वी के लिए क्या है? डेल वी बाई वी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस 2 डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। गॉट इट? अब वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करें तो मेरे पास कितना है? देखो, डेल्टा ई के डिवाइडेड बाई ई के। ठीक है, तो डेल्टा ई के। अब ये मुझे परसेंटेज में एरर चाहिए, तो जो डेल्टा ई के आएगा, सिमिलरली यहाँ पे हम 21 को क्या लेते हैं? जैसे इसकी वैल्यू तो हमने 100 ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? 100 प्लस माइनस डेल्टा ई के। ठीक है, कि यदि वेलोसिटी मेरी, सॉरी, यदि काइनेटिक एनर्जी मेरी 100 है, तो उसके अंदर एरर कितना आ रहा है? डेल्टा ई के। यही तो परसेंटेज एरर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? या हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने फ्रैक्शन, या इसको छोड़ दें, ये थोड़ा पजल करेगा, तो इतना ध्यान रखें। तो डेल्टा ई के बाई ई क्या है? तो इसको सोल्व करें। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा? देखो, डेल्टा ई के डिवाइडेड बाई ई के इज इक्वल टू आया डेल एम बाई एम। कितना है? 2 है। डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम कितना लिया हमने? 100 लिया है, प्लस 2 इंटू डेल्टा वी कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 100। 2 इंटू
3 कितना हो गया 6, गॉट इट। तो मेरे पास वैल्यू क्या आया, डेल्टा ई के डिवाइडेड बाई ई के इज इक्वल टू आया, एलसीएम आया 100, ठीक है। तो यहां से आया 2 प्लस 3 इंटू 2 100 101, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 8/100 इज इक्वल टू 8/100, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन कितना है, डेल ई के डिवाइडेड बाय ई के मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आंसर आया, 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 100 कैंसिल आउट, कितना आंसर आया 8%। कितना आंसर आया 8%। दिस इज माय आंसर। आंसर कितना है मेरे पास, 8% मेरे पास आंसर है, ठीक है। ये लेंथी तरीका है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में इसको सोल्व करने का मेथड ये है, ठीक है। और इसके लिए एक शॉर्टकट है, ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट है, पहले ये नोट कर लेंगे, ठीक है, सभी नोट करेंगे। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, मुझे मास गिवन है, मास के अंदर परसेंटेज एरर, तो जहां परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया कि 100 में एरर कितना है वो मुझे वैल्यू दे रही है। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 100 में एरर कितना है, जैसे यहाँ पे 2% दिया हुआ है, तो 2% का मतलब क्या हो गया, 100 के अंदर एरर कितना है 2 है, या 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 100 के अंदर एरर कितना है भैया 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर मुझे पता था, तो मुझे डेल एम की और डेल वी की वैल्यूज पता थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, तो इसको हम लिख लेंगे m इंटू वी इंटू वी। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास कंसेप्ट, और फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे, एक तरीका। दूसरा, यदि पावर वाला कंसेप्ट मुझे क्लियर है तो मैं इसको सीधा भी पुट कर सकता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, डेल ई के डिवाइडेड बाई ई के इज इक्वल टू डेल एम बाई एम प्लस 2 डेल वी बाई वी, 2 डेल वी बाई वी। क्यों, क्योंकि पावर कितनी है 2। तो आगे जैसे पावर वाला कंसेप्ट करवाया था कि यदि किसी की वैल्यू x की पावर n आ रहा है तो n आगे आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, इंटू में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक, क्लियर है। अब देखो, इतना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी जाता है, बहुत टाइम होता है। इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है कि परसेंटेज दे रखा है कि मास के अंदर परसेंट कितना है 2, वेलोसिटी के अंदर परसेंट कितना है 3 है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि भैया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है हाफ mv², तो हाफ कांस्टेंट है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एरर, परसेंटेज एरर इन m, परसेंटेज एरर कितना है 2 है, ठीक है, प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय एरर इन वेलोसिटी इन परसेंटेज यदि दे रखा है तो ही ये अप्लाई कर सकते हैं 3, ठीक है। तो आंसर कितना आया 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 8%, इज इक्वल टू 8%। ये सिर्फ परसेंटेज यदि वैल्यू दे रखी है तो उसको मैं सिंपली ऐसे सोल्व कर सकता हूं। जैसे यदि आपको कुछ भी वैल्यू गिवन है इन परसेंटेज, ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यदि आपके पास x गिवन है a की पावर n इंटू b की पावर m, ठीक है, और a और b की वैल्यू यदि परसेंटेज में गिवन है तो मैं इसको सीधा कैसे लिख लूंगा, x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन a प्लस m मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन b, ठीक है। इट विल बी माय आंसर, इट विल बी माय आंसर, ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ है। दोनों कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। पहला जो एक्चुअल जो तरीका है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, यदि वो अच्छे से आएगा तो फिर ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक, एक सवाल और है मेरे पास, उसको सोल्व करते हैं। वो सवाल क्या है, देखो जो दूसरा सवाल है वो क्या है इसमें, देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। एरिया निकालना अपने को।
क्या दे रखा अपने को, लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। तो सपोज कर लेते हैं एल। एल कितना गिवन है अपने पास, एल है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी गिवन है अपने पास, ब्रेड्थ अपने पास गिवन है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर है। अब देखो अपने को करना क्या है, अपने को एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हम सबको पता है, कैपिटल ए लिख लेते हैं। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो सबसे पहले तो मैं एरिया निकालूंगा। एरिया निकालें तो एरिया कितना है मेरे पास, एरिया इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4। देखो ध्यान से एक चीज समझनी है, एरिया जब मैं निकालूंगा तो मुझे एरर लिमिट का कोई लेना देना नहीं है। वो एरर लिमिट जब क्या निकालेंगे, एरर लिमिट ऑफ एरिया, ठीक है, एरर लिमिट ऑफ एरिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 5.7, ब्रेड्थ कितनी है 3.4, ठीक है। केवल इन दो की मल्टीप्लाई करके मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद में इनसे जो एरर लिमिट लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर हमें गिवन है उससे एरर लिमिट ऑफ एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया कितना आ गया, सीधा सीधा एरिया आ गया 5.7 इंटू 3.4। मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3.4। तो 7 चौक 28, 2 5 चौका 20 और 2 22 मल्टीप्लाई बाय 7 के 21, 2 और 5 के 15, 15 और 2 17। तो आंसर आया 8 2 1 3, 7 और 2 9 1। तो 19.38 इज इक्वल टू एरिया अपने पास कितना आया 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया। इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एरिया, ठीक है। अब निकालना है डेल्टा ए यानी कि एरर लिमिट, ठीक है। एरर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, यदि प्रोडक्ट हो तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर्मूला, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे, जो मिजरेबल है, जो को कैलकुलेट करके निकालना है, एरिया है। a क्या है, लेंथ है। b क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है। तो डेल्टा a बाई ए इज इक्वल टू क्या है अपने पास 5.7 प्लस माइनस 0.1 है, तो क्या आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7 प्लस 3.4 प्लस माइनस 0.2, 3.4 सॉरी उल्टा लिख दिया, 0.2 डिवाइडेड बाई 3.4, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे और डेल्टा ए निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना है, सीधा ही मल्टीप्लाई कराते हैं, इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा, अभी देखते हैं। 5.7 इंटू 3.4 इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम ले तो 5.7 से 5.7 कट गया, इधर कितना है 3.4 और ये 3.4 से 3.4 कट गया, तो प्लस में 5.7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक है। एक के बाद लगा देंगे, क्लियर है। इधर क्या है मेरे पास डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए। एक उधर उठा करके ले जाते हैं, एक उधर लेके जाएं तो कितना है 3.4 ऐड कर लेते हैं, 4 और 4 8 पॉइंट, 3 और 1 4, ठीक है, और 1 14.8 डिवाइडेड बाई 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4 इंटू एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए। एरिया को इधर उठाना है, ठीक है। एरिया की वैल्यू कितनी है अपने पास 19.38, अभी निकाला ना। एरिया की वैल्यू कितनी है 19.38, तो लिखिए 14.8 डिवाइडेड बाई 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4 इंटू 19.38 इज इक्वल टू डेल्टा ए। ये तो हमने अभी गुना कर देखा था, इनका मल्टीप्लाई तो ये आया था, तो ये कट जाएगा। तो डेल्टा ए कितना है मेरे पास 14.8। तो अब टोटल एरिया कितना आया, एरिया विद एरर लिमिट कितना आया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू आया 19.4
प्लस माइनस 14.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे यही है, इसको छोटा करके ले सकते थे, एलसीएम और छोटा ले सकते थे, इसको एलसीएम निकाल के ले सकते थे, लेकिन सीधा मल्टीप्लाई इसलिए कराया क्योंकि बाद में ये कट जाएगा एरिया, जब एरिया उधर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इधर एरिया पुट करेंगे, उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर के वैल्यूज को सम करेंगे, वही मेरा एरर आ जाएगा इन एरिया। ठीक है, तो इनको सम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास दिस इज माय फाइनल आंसर, a प्लस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 19.4 प्लस माइनस 14.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, एरिया इन एरर। ठीक है, और ये फेमस सवाल है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है परसेंटेज से। ठीक है, और मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप परसेंटेज एरर को जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि पेपर के अंदर जो भी सवाल आता है वो मेनली परसेंटेज एरर को लेकर के आता है। परसेंटेज एरर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर यदि परसेंटेज एरर का कंसेप्ट मेरा बिल्कुल क्लियर है तो मेरा नंबर पक्का है। ठीक है, और मैं ये आपको बता चुका हूं कि यहां से आपके पास JEE में, नीट में, ठीक है, NDA में, ठीक है, इनमें सवाल बेसिकली पूछा ही जाएगा। यहां से कोई ना कोई सवाल जरूर मिलेगा, आपको गारंटेड मिलेगा। तो यदि परसेंटेज एरर का कंसेप्ट मेरे को अच्छे से क्लियर है तो मेरे लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन हो सके परसेंटेज एरर के सोल्व करके देखें। जो क्वेश्चन ना आए उसको कमेंट बॉक्स में भेजें और मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप तक भेजूं। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। फर्स्ट यूनिट अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कल से हम सेकेंड यूनिट जो काइनेमेटिक्स है वो शुरू करेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट यूनिट है उसको एक बार देखें तो उसके अंदर अपने पास बेसिकली पढ़ने के लिए, वैसे तो पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हमें इंट्रोडक्शन कराती है फिजिक्स से कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या, फिजिक्स के अंदर एक्चुअली मैं पढ़ने क्या वाला हूँ, इससे मेरा एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है कि मुझे ये पता चले कि मुझे वहां पे जाकर के पढ़ना क्या है, इन सब चीजों के बारे में मुझे यहाँ पे पता चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो सारी इसमें हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमें SI यूनिट ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए क्यों, उनका कारण क्या था बनाने का, ठीक है, हम किन किन यूनिट्स को फंडामेंटल मानते हैं, कौन से डिराइव्ड हैं, उनको फंडामेंटल क्यों माना, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी। ठीक है, रिडक्शन हमने क्यों किया, यूनिफिकेशन हमने क्यों किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिली। ठीक है, बेसिकली यहाँ से जो यदि पेपर के लिहाज से मैं बात करूँ तो केवल दो चीजें हैं, एक है डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज से हम तरह तरह की क्वांटिटीज जो हमने सीखी हैं कि भैया डेरिवेशन कर सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और दूसरा एरर्स, दूसरा क्या है, एरर्स। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, आगे आने वाली हर साल में यहाँ से सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है, तो नोट these questions in your notebook and try to solve these type of questions. ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको परमानेंटली ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो इनको सोल्व करके देखना। ओके, फाइन, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।